एसएससी चेयरमैन क्या करें सर हम यहाँ पे बैठ के, हमारी लाइफ तो खराब हो रही है ना। हक मांगते हम अपना हक मांगते हम अपना गुस्सा आप देख सकते हैं इन बच्चों का पूरे। हमें इतना भी अधिकार दिया कि हम यहाँ पे आके अपने वोट रख के, आप ये बताइए कब तक बर्दाश्त करूँ मैं। एसएससी चेयरमैन सर क्या कर रहे हैं, हमें इसी में बैठ के और हम बारिश में खड़े होंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। दी लल्लन टॉप इस वक्त सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली के बाहर है। यहाँ पर बाएं तरफ मेरे जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका ऑफिस है, कर्मचारी चयन आयोग, जिसका काम अलग अलग पदों पर सरकारी वैकेंसियाँ निकालना, उनमें भर्ती करना, उसके लिए परीक्षा करवाना, आयोजित करवाना, ये सब होता है। लेकिन आज यहाँ ऑफिस के बाहर हम देख सकते हैं कि जब बारिश हो रही है इतनी तेज़ी से, तब भी इतनी संख्या में युवा यहाँ पर इकट्ठा हैं और एसएससी से कुछ मांगे हैं इनकी, उसको लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे हैं कि अधिकारी आएँ और इनसे बात करें। हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या है और क्यों ये लोग इतनी बारिश में, इतनी खराब मौसम में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शशांक शर्मा है। हाँ जी। ये आप लोगों ने 1 जनवरी नारा भी लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट हाँ जी। में भी लिख रखा है, क्या मसला है ये? भैया एसएससी ने इस बार 2023 का नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त रख दी गई है। थोड़ा आराम से समझाइए मुझे। ये सीजीएल की वैकेंसी है? हाँ जी, हाँ जी। कब आई थी वैकेंसी? ये 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अच्छा, पिछले 3 अप्रैल को हाँ जी, इसका हाँ जी। नोटिफिकेशन जारी हुआ। हाँ जी। ठीक है, ये सीजीएल परीक्षा के बारे में थोड़ा मुझे ये बताइए, क्या सीजीएल होता है? परीक्षा एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर के सिलेक्शन किया जाता है। अच्छा, अधिकारियों की भर्ती हाँ होती जी है? बिल्कुल। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जितने भी हैं वो इन्हीं एग्जाम के थ्रू भर्ती होती है। अच्छा, तो ये जो एसएससी की ओर से जो सबसे बड़े पोस्ट होते हैं वो यही वाली परीक्षा, मतलब अगर एसएससी का एग्जाम देके आपको अधिकारी बनना है तो सीजीएल पास करना है। बिल्कुल सर। इनफैक्ट यूपीएससी के बाद सबसे बड़े लेवल पे कंडक्ट किए जाने वाला एग्जाम है। फिर 2022 के लिए 2022 में 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा गया था। 34 लाख बच्चों ने, मतलब बड़ी संख्या में लाखों हाँ जी, बच्चे। बहुत। तो क्या दिक्कत हो गई? सर हर बारी पिछले 10 साल से एसएससी ऐसे ही करते आ रही है कि क्रूशियल डेट ऑफ एज रेकनिंग 1 जनवरी रखी जाती है, जिसका मतलब ये है कि उस साल में होने वाले जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे के सारे पेपर दे पाएंगे। लेकिन इस बारी 2023 में इन लोगों ने 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त रख दी गई, जिसका मतलब ये है कि जनवरी से लेकर जुलाई में पैदा होने वाले बच्चे 29 के होते हुए भी 30 के हो गए हैं और हम अपना लास्ट अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी से एज की गिनती होती थी। हाँ जी। ठीक है, और कितने एज लिमिट कितनी होती है? एज लिमिट सर इसमें 2 लेवल के एग्जाम होते हैं, 27 की होती है और 30 की एज लिमिट होती है। अच्छा, हाँ जी। तो अगर जैसे 30 साल का हो मतलब अगर लिमिट है तो जो 1 जनवरी 1993, हाँ जी। मतलब तो 1993 वाले साल में जितने लोग पैदा हुए हाँ हैं जी। सब लोग उसको दे सकते हैं, मतलब 2023 के हिसाब से। हाँ जी। अगर एक जनवरी डेट रखी जाए 2023 के हिसाब से ये नहीं होता है। हाँ। पिछले 10 साल में जितने पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे, अगर इस साल 1993 वाले बच्चे एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन जनवरी से लेके जुलाई तक जो बच्चे पैदा हुए हैं या जिनका बर्थ डेट आता है वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर हो गए हैं। अच्छा। जबकि अगर एज लिमिट 30 है तो इंक्लूसिविटी सारे बच्चों की होनी चाहिए। जो 93 में पैदा हुआ है वो हर बच्चा इस साल 30 साल का होगा। अच्छा, यहाँ पर पुलिस के भी लोग हैं, थोड़ा सा रास्ता वगैरह पीछे करवा रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो 1 जनवरी 1993 से 31 जुलाई तक के बच्चे थे 1993 पैदा हुए, वो इस एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एलिजिबल नहीं हो गए क्योंकि अच्छा। इन्होंने आयु गणना 1 जनवरी से ना लेके 2 अगस्त से ली है। तो अगर एक बच्चा 1 अगस्त को भी जिसका बर्थडे आता है वो पेपर नहीं दे सकता, 2 अगस्त वाला दे सकता है। ये कौन सा, कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का रूल है ये? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि पहले जो गिनती होती थी वो 1 जनवरी से होती थी, इस बार पैटर्न बदल के 1 अगस्त से शुरू कर दिया गया। तो क्या नुकसान क्या है इसका? मुझे सर इसका नुकसान ये है कि जैसे पिछले 4 साल का ट्रेंड था, 19, 20, 21, 22, चारों साल बच्चों की एज जो ली जाती थी वो 1 जनवरी से ली जाती थी। इस साल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि 1 अगस्त से हम 2 अगस्त से हम डेट लेंगे। उससे ये हुआ कि जो जनवरी से लेके जुलाई तक के बच्चे हैं
जिनका बर्थ डेट भी जनवरी से जुलाई तक के बीच में आता है, वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनका या तो 27 एक्सीड कर रहा है या 30 एक्सीड कर रहा है या 32। इसमें 3 बैंड की जॉब्स होती हैं, एक जो आप 27 साल तक के लिए एलिजिबल हो, एक आप 30 साल तक के लिए, और एक पोस्ट होती है स्टैटिस्टिक्स की जो कि 32 के लिए होती है। तो ये जो इफेक्ट आया है वो सिर्फ 30 एज वाले बच्चों पे नहीं आया है, ये 27 वाले बच्चों पे भी आया है। अब जो मैक्सिमम पोस्ट है एसएससी की वो अंडर 27 वाली वैकेंसी निकलती है। 27 से 30 के लिए, जो 30 तक के लिए एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ उतने बच्चों के लिए जो क्रीम पोस्ट हैं एसएससी में 4200 4600 ग्रेड पे वाली। जो मैक्सिमम वैकेंसी आती है वो अंडर 27 ही आती है। वो बच्चों का भी नुकसान है जो जिनका बर्थ डेट 1996 से 1 जनवरी से 2 जुलाई तक 2 अगस्त तक आ रहा है। कितनी संख्या में आप मतलब ऐसे बच्चे हैं जो इस बार फॉर्म नहीं भर करीब पाएंगे? 1.5 लाख बच्चा है जो फॉर्म नहीं भर पा रहा। दूसरी चीज ये है, हमने सर्वे कराया जिसमें करीब 95,000 बच्चा ऐसा है जो जॉब छोड़ चुका है अपना इसके चक्कर में। अगर ये एक साल पहले हमको पीरियड नोटिस दे देते कि भाई इस बार ऐसा करने वाला है, तो कम से कम बच्चे जॉब तो नहीं छोड़ते, इसकी प्रिपरेशन तो नहीं करते, वो कुछ और अल्टरनेट देखते। इन्होंने बताया ही नहीं है पहले, अब बता रहे हैं जब फॉर्म इन्होंने निकाल दिया तो डायरेक्ट जब नोटिफिकेशन आया तभी आप लोग तभी इन्फॉर्म किया इन लोगों ने। अगर ये पहले बता देते तो कम से कम बहुत सारा बच्चा अपने घर से जो इतने टाइम से बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी पूरी फैमिली हम लोगों पे डिपेंडेंट करती है, तो वो कम से कम कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? करीब ये